हेमा रेखा जया सुषमा सबकी पसंद निरमा इज द डिटर्जेंट इज द। अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में गया, वो बेवफा निकली, उसने मेरे अलावा किसी और से शादी कर ली या निकाह कर लिया। तो अब मुझे पता है यार, अब उसकी शादी तो हो चुकी है, अब कुछ और तो कर नहीं सकते, चलो उसकी शादी ही खाते। ठीक, अब मैं वहां पे शादी खा रहा था तो हुआ कुछ, चंद्रमुखी की शादी हो चुकी है उमर हुसैन के साथ, और यहाँ बशीर साहब हिना के साथ शादी करके बैठे। अब हुआ क्या कि बशीर को चंद्रमुखी पसंद आ गई, तो ये बीआर चला गया CH3 के साथ, तो ये हमारे पास कंपाउंड हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ। और ये जो उमर हुसैन था, इसको हीना पसंद आ गई, तो ये उमर हुसैन किसके साथ चला गया, H के साथ चला गया, तो इसको बोलते हैं HOH, दैट इज वाटर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, दैट इज लाइफबो डिटोल हो गया। अच्छा ये क्या, बंटी तेरे साबुन स्लो है क्या, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, साबुन नहीं स्लो है, तू मेरी क्रश है, तुझे देखने के लिए ही वेट कर रहा हूँ। पोल। और ये हमारा क्या है, कार्बन है। अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन में पीरियड कौन सा है, पीरियड होता है, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये पीरियड दूसरे में है, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, और ग्रुप होता है ऊपर से नीचे की तरफ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां ग्रुप है कौन। बॉन्ड का मतलब होता है प्यार, प्यार मतलब एक दूसरे से प्यार करना। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, प्यार। क्या होता है, प्यार। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, प्यार। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, प्यार। ठीक है, तो प्यारा। हाय एवरीवन, मुश्ताक, नज़ीर, बशीर, अहमद, मुदस्सिर, शेख साहब, वानी, इफ्तिकार, जफर, मुदस्सिर, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। सर पढ़ाने से पहले एक शेर हो जाए, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। मैं आज 2 शेर सुनाऊंगा, एक फनी सा शेर सुना दूंगा, एक मोटिवेशनल शेर सुनाऊंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब मेरी बात ध्यान से समझना। ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना तुम इतने हंसी होते और ना दिल तुम पे मास्टर जी फिदा होता। सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे प्यार मोहब्बत वाले शेर तो आपको रटे हुए हैं सर। अच्छा मोटिवेशनल सुनाऊं, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा आपको। ठीक है, चैप्टर भी कुछ ऐसा है आज वाला, केमिस्ट्री वाला चैप्टर भी कुछ आज ऐसा है, सुना देते हैं जी। तुम तू अपने पे भरोसा रख, देखना एक ऐसा मंजर भी आएगा। तू अपने पे भरोसा रख, देखना एक ऐसा मंजर भी आएगा। तुम प्यासे हो, तुम्हारे पास चल के समुंदर भी आएगा। और इस तरह बीच में थक के मत हार मंजिल के ओ आशिक, और इस तरह बीच में थक के मत हार मंजिल के ओ आशिक, तुम देखना एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड, क्या बात है, मोटिवेट कर दिया आपने हमें। अच्छा सर, सब बढ़िया है ना, सब ठीक ठाक है ना, पेपर अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है सर। अच्छा आज क्या लाए हो, आज मैं केमिस्ट्री का 5वां वन शॉट आपके लिए लाया हूं। और इसमें रहेगा क्या, इसमें रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सर सच बोल रहे हो आप, अच्छा पढ़ा दोगे इसको? मैं अच्छा क्या, बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा इसमें। अच्छा इसमें क्या डिस्कस करने वाले हो मेरे प्यारे सर? ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। 80 में से 80 नंबर लाने हैं साइंस में, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। वीडियो को अच्छे से देखना। और मैंने तो आज बोला ही नहीं वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ तो मैं दोबारा बोल देता हूं, वेलकम बैक टू माय चैनल वजाहिद सर। चलो चलते हैं
इज बशीर साहब, ये रहा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहला टॉपिक रहा कार्बन। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, इसका सिंबल सी होता है। ये प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, इवन के प्लास्टिक की चीजों में भी पाया जाता है। कार्बन ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल्स आल्सो मेड अप ऑफ द कार्बन। ठीक है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। और एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? 6 होता है। पाऊ में लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और इसके सर पे क्या लिखते हैं? दैट इज मास नंबर। अच्छा, मैं एक बार ना, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बार कार्बन का एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बना देता हूं आपके सामने, ताकि आपके लिए चीजें क्लियर रहें। ये मेरा बच्चा कार्बन आ गया है, कार्बन मेरा बेटा है। ठीक है, कार्बन का सिंबल 6 होता है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? ये मेरे पास इस एलिमेंट का नाम क्या है? कार्बन है। ये मेटल है कि नॉन मेटल है? तो मैं बहुत अच्छे से बोलूं तो ये क्या है? नॉन मेटल है। वेरी गुड सर। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कब पढ़ा था? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा था क्लास कौन सी में? आपने पढ़ा था क्लास 9th में। कैसे लिखते थे? 2,4 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज हैं। ये कार्बन का एटम, बीच में क्या? न्यूक्लियस। 2 इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसके एल शेल में है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, ये कौन से ब्लॉक में होता है? जैसे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, उसमें ब्लॉक कौन सा है? दैट इज पी ब्लॉक है। ठीक है, इसका जो पीरियड है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो पीरियड है वो क्या होता है? इसका पीरियड होता है 2। और इसका जो ग्रुप होता है, इसका ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप है? दैट इज 14 ग्रुप है। बात समझ आई कि नहीं आई? और चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इधर कि ये आपको पता है कि कौन सी बॉन्ड बनाता है? दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। मेरे बच्चे ध्यान से समझना। फिर मैंने आपको बोला इसकी वैलेंसी का मतलब हो गया कि एक टाइम में कितने दोस्त बनाता है या कितनों के साथ जुड़ता है। तो वो वैल्यू इसकी क्या रहती है बशीर साहब? 4 रहती है। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बता देता हूं कि हमारा कार्बन कहां पे है। ठीक है, ये सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, डिसिप्लिन, बैकग्राउंड, टीचिंग, कस्टमाइज, डिसिप्लिन, टूल, केमिस्ट्री में हमारा पीरियोडिक टेबल में अगर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बताऊं तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसका ये एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, और ये हमारा क्या है? कार्बन है। अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन में पीरियड कौन सा है? पीरियड होता है, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये पीरियड दूसरे में है, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड। और ग्रुप होता है ऊपर से नीचे की तरफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां ग्रुप है कौन सा? दैट इज कार्बन का। मतलब मैंने पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन भी आपको अच्छे से बताई। वेरी गुड सर, कार्बन के बारे में आपने बहुत सारी चीजें बताई, बट हमें ना इस कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ पता नहीं चला, इस वैलेंसी के बारे में अच्छे से पता नहीं चला। कुछ देर के बाद मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। अच्छा, जल्दी जल्दी बताओ। कार्बन 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 एटॉमिक नंबर 6। 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन के शेल में है, 4 इलेक्ट्रॉन एल शेल में है। देखना, 1 2 3 4, तो 4 आउटर मोस्ट में है, 2 अंदर हैं। जो 2 अंदर है उसका नाम क्या है? के, और उसके बाहर वाला कौन सी शेल है? दैट इज एल शेल। आपने बोर मॉडल ऑफ एन एटम में इसको अच्छे से पढ़ा है। अच्छा सुनना, इसके बाद होता है बॉन्ड। इसके बाद क्या होता है? समझना ध्यान से। इसके बाद होता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है पायार।
प्यार मतलब एक दूसरे से प्यार करना। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? प्यार। क्या होता है? प्यार। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? प्यार। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? प्यार। ठीक है, तो प्यारा प्यारा दिलों के साथ मैंने इसको घेर दिया है। ठीक है, मान ले कि मेरा जानवी के साथ प्यार है, तो मेरा उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, है ना? उसके लिए क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं अच्छे से लिखूं तो बॉन्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? फोर्स ऑफ ATTRACTION। तो बॉन्ड को मैं क्या लिख सकता हूं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकता हूं। वेरी गुड सर, मुझे समझ आ रहा है, बोर्ड का मतलब मुझे समझ आ गया। उसी तरह से एक एटम दूसरे एटम से भी प्यार करता है। यहां पे इसको बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। बहुत अच्छा सर, बात समझ आई कि नहीं? क्या बोला जाता है? केमिकल। ये केमिकल बॉन्ड बहुत तरह का होता है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। हमें किस बॉन्ड से लेना देना है? हमें इस कोवलेंट बॉन्ड से लेना देना है, क्योंकि कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म्ड करता है? कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म्ड करता है। सर समझ आ रहा है मुझे। ठीक है बशीर साहब, तो डिस्कस क्या करना है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कौन से रहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बात समझ आई कि नहीं? वो बॉन्ड जो बनती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान ले कि मेरा एक दोस्त है, मेरा उसके बीच में बॉन्ड है, और हमारा बॉन्ड किस किस किसके लिए बना हुआ है? शेयरिंग ऑफ जैकेट्स। मैं उसकी जैकेट ले लेता हूं, वो मेरी जैकेट ले लेता है। अब मेरा और उसका बॉन्ड है, हम एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। मैं उसके घर जाता हूं, जैकेट ले आता हूं, वो मेरे घर जाता है, जैकेट वापस ले जाता है। तो हम क्या हैं? बंधे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको बोलते हैं दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बात समझ आ गई सर? ये बात बहुत चमकी है हमारी। बॉन्ड प्यार। बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्यार है तो पास पास आएंगे। एक एटम दूसरे से प्यार करता है, केमिकल बॉन्ड। उसके बहुत सारे टाइप हैं, आयोनिक, मेटालिक। हमारे कौन सा करना है? दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ये बोलता है एवरी एटम हैज टू कंप्लीट, PLET, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। के हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम ने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। एवरी एटम हैज टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल में। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, अगर किसी के कंप्लीट हैं 8 इलेक्ट्रॉन तो वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर कंप्लीट नहीं है तो वो बॉन्ड बनाएगा। ये एक रीजन है जिससे आपको ये भी पता चल सकता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता क्यों है। अब मेरी बात ध्यान से समझो। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग, मतलब एक एटम दूसरे एटम के पास आता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं समझाऊंगा। उससे पहले मैंने आपको एक छोटी पॉइंट क्या बोला? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोला? एवरी एटम हैज टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हर एक एटम ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं अपने वैलेंस शेल। अगर 8 पूरे हैं तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और अगर 8 पूरे नहीं हैं तो वो बॉन्ड बनाएगा। सर एक एग्जांपल दे दो सरल सी, इधर देखना ध्यान से। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं। ये कार्बन है, कार्बन 6, 2, 4,
ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ और दो, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, हीलियम नियोन, नियोन होता है 10, 2, 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये बॉन्ड बनाएगा। समझ आया? इतनी समझ आ गई ना? मैं लिख रहा हूं इधर, इधर लिख रहा हूं, ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और ये क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब इतनी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है? केमिस्ट्री का ये बेसिक है बच्चा, ये आएगा तो तभी आपको आगे चीजें समझ आएंगी। इधर क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नो बॉन्ड, किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, समझना ऑक्टेट रूल क्या होता है कि हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिसके पास नहीं है वो बॉन्ड बनाएगा, जिसके पास है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, ये रीजन है कि क्यों एक एटम दूसरे एटम से प्यार करने लग जाता है। यहां पे मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बता देता हूं, यहां पे मैं कुछ एक्सेप्शन बता देता हूं। जैसे हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी, इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो आउटर मोस्ट में कितना है? 1। इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना होता है, इसको क्या कंप्लीट करना होता है? डबलेट कंप्लीट करना होता है। मतलब इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके आउटर मोस्ट में 8 नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए। बट इसके पास 2 नहीं है, 1 है, ये भी बॉन्ड बनाता है। वैसे ही हीलियम है, हीलियम 2 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, तो इसका डबलेट क्या है? इसका क्या है? डबलेट कंप्लीट है। तो ये डबलेट कंप्लीट है, डबलेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, इसका डबलेट कंप्लीट होना चाहिए, और ये भी नो बॉन्ड बनाता। ये ऑक्टेट रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? अब मैं आपको ना कोवेलेंट बॉन्ड समझाना चाहता हूं। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड, तो कार्बन का एक कंपाउंड ले लो, ठीक है? जैसे CH4 ले लिया आपने, इसको बोलते हैं मीथेन। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो कार्बन 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 होता है, यही होता है ना? तो कार्बन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1, 2, 3, 4। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। और ये कैसी बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन 1 है, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होना चाहिए, इसका डबलेट कंप्लीट होना चाहिए। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं। 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? होगा ये कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मतलब ये अपनी जैकेट इसको देगा और ये अपनी जैकेट इधर देगा। मान के चलो कि ये हाइड्रोजन है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड इधर जाएगी और इसकी गर्लफ्रेंड इधर आएगी, तो ये आपस में क्या करते रहेंगे? एक्सचेंज करते रहेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। बात समझ आई कि नहीं आई? ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको अपनी पेंसिल दे दी और आपकी पेंसिल मैंने ले ली, फिर कुछ देर के बाद मैंने पेंसिल दे दी, आपकी वाली दे दी और अपनी वाली वापस ले ली, फिर मैंने अपनी पेंसिल आपको दे दी और आपकी वाली, ऐसे ऐसे हम दोनों के बीच में क्या रहेगा? शेयरिंग रहेगा। इसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसने इसको दे दी, तो इसका क्या कंप्लीट हो गया? इसका डबलेट कंप्लीट हो गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब ये और किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। इसने भी अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया, है ना? इसने भी अपना क्या कंप्लीट कर लिया? डबलेट। और इसने भी अपना क्या कर लिया? डबलेट कंप्लीट कर लिया। और इसने भी अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया। अब ध्यान से देखो, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ क्या होगा? कार्बन के साथ अगर आप अच्छे से देखो तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको और कितने चाहिए? 4। तो इसने क्या किया? ये वाला हाइड्रोजन का रखा अपने पास, क्योंकि वो वाला हाइड्रोजन कार्बन का रख रहा था, फिर उसने ये वाला रखा, फिर उसने ये वाला रखा, फिर उसने ये वाला रखा, और फिर उसने ये वाला रखा। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है, इसको बोलते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर।
बात समझ आई कि नहीं आई? और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किस तरह कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। और अब देखो कार्बन के पास पहले कितने थे, 1 2 3 4, और अब कार्बन ने ये वाले 4 कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 और 4, ये वाले भी तो अब इसी के हिस्से आ गए, तो ये कार्बन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। बात समझ आई नहीं? अब मैं इसको थोड़ा सिंपल करके लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, ये कार्बन बीच में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखना, ये हाइड्रोजन के, फिर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन, ये दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा। इस तरह से हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा। और जब कभी भी आप एक कोवेलेंट होगा, बॉन्ड होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक एक एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, एक दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन होगा। सर और कुछ मॉलिक्यूल डिस्कस कर लो, H2 डिस्कस करते हैं, है ना। देखो हाइड्रोजन आउटर मोस्ट में कितने हैं बशीर साहब, एक, दूसरा हाइड्रोजन आउटर मोस्ट में कितने, एक, ये हाइड्रोजन आउटर मोस्ट में एक, ये हाइड्रोजन आउटर मोस्ट में एक। अब ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन रख लेगा और ये वाला इसका रख लेगा, तो ये इसका अपना था, ये रख लिया तो इसका डबलेट कंप्लीट, ये इसका अपना था, इसका रख लिया तो इसका डबलेट कंप्लीट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब बात समझ आ गई? चलो ठीक है, ये छोड़ना नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये छोड़ने वाले नहीं होते। O2 ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने, 8, 2, 6, इसके आउटर मोस्ट में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे ऑक्सीजन में कितने होंगे, 2, 6, ठीक है ना। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट में 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा, इसके 2 रख लेगा और इसके के पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने पूरे हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके कितने पूरे हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन है ना, क्या 4 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, 2 एक बॉन्ड बनाता है, 4 कितने बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से मैं शुगली N2 बता देता हूं, नाइट्रोजन 7 होता है, 2, 5, नाइट्रोजन 7 होता है, 2, 5, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है आउटर मोस्ट में, नहीं, तो ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2, 5 इलेक्ट्रॉन इसके, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में इसके। इसको कितने चाहिए, एक नाइट्रोजन को कितने चाहिए होंगे, एक नाइट्रोजन को चाहिए होंगे 3, ये 3 इसने ग्रैब कर लिए। इस नाइट्रोजन को कितने चाहिए होंगे, 3। बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये देखो 5 और 3 8, 5 इसके अपने थे, 3 इसने ग्रैब कर ले बशीर साहब, तो इसके भी कितने हो गए, 8 कंप्लीट हो गए। जब ऐसा हुआ तो अब कितने शेयरिंग में है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं, 4 2 बॉन्ड बनाते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन कितनी बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाएंगे। सर एक लास्ट करके बता दो, वाटर H2O। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन होता है 8, 2, 4, है ना, 2, 6, सॉरी, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। हाइड्रोजन एक होता है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका डबलेट इनकम्प्लीट है। तो मैंने क्या किया, ये ऑक्सीजन रखा, 1 2 3 3 4, सुनना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये हाइड्रोजन रखा, ये हाइड्रोजन रखा। अब हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2, ये इसका डबलेट कंप्लीट, ये इसका डबलेट कंप्लीट। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन के पास हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, और अब ये वाला और ये वाला भी किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और अगर मैं इसका सही तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, ये इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। ये जो बच जाते हैं ना ये ऊपर, इनको लोन पेयर बोलते हैं। इसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे, कोई जरूरत अभी नहीं है।
अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड, हालांकि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैं बहुत अच्छे से बशीर साहब आपको बता चुका हूं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, द कोवलेंट बॉन्ड इज द फॉर्म्ड व्हेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम। कब होगा? जब एक दूसरे एटम के साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन रख लेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन रख लेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितनी बॉन्ड होगी? एक बॉन्ड होगी। अगर चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? दो। और अगर छह इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने होंगे? तीन। और मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं एट अ टाइम? तीन ही बन सकते हैं। इट इज मोस्टली फाउंड बिटवीन द टू नॉन मेटालिक एटम आर बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये किस किस के बीच में होता है? बिटवीन टू सेम नॉन मेटालिक एटम आर बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स। मतलब ये अक्सर नॉन मेटालिक या नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड पाया जाता है। वेरी गुड सर। जैसे हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड इन हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका शेयर करेगा और ये वाला इसका शेयर करेगा। और यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन डॉट है और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? दैट इज सिंगल बॉन्ड है। इतनी बात क्लियर होगी। डबल बॉन्ड इन ऑक्सीजन। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? 6 2 8 होता है। 2 कामा 6, वैलेंस कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। इसके भी 6 होंगे। 2 इसने घेर लिए, इसके 6 और इसके 2 8 हो गए। इसके 6 और इसके 2 कितने हो गए? 8 हो गए। और दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन को देखो तो ये कितना होता है? 7। और इसको कैसे लिखते हैं? 2 कामा 5। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 होंगे। 1 2 3 4 5। 3 की कमी है तो ये इसको 3 इधर से ग्रैब कर लेगा और ये 3 इधर से ग्रैब कर लेगा। अच्छे से मैं बोलूं तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और इसके बीच में बॉन्ड कितनी बनेगी? 3 बॉन्ड बनेगी। ठीक है। वाटर का मैंने भी आपको अच्छे से बताया था। वाटर में हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1। और ऑक्सीजन 8 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। ये 6 ड्रा किए तो इस हाइड्रोजन का एक ही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया? इसका इलेक्ट्रॉन रख लिया और इसने इसका इलेक्ट्रॉन रख लिया। इसका डबलेट कंप्लीट हो गया, इसका डबलेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन को ध्यान से रखना है, ये 6 इसके हैं और 2 इसके ग्रैब कर लिए तो इसके कितने कंप्लीट हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखा जाए तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास चाचा जी आ गया ऑक्सीजन और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। और ये दोनों कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवालेंट बॉन्ड होते हैं। होप आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवालेंट बॉन्ड, मतलब ये जो कोवालेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवालेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। ये कार्बन था, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है चाचा जी? कोवालेंट बॉन्ड बन रहा है। बात समझे कि नहीं? ये टॉपिक को समझो बशीर साहब, अच्छे से समझो, दिमाग में रखो कि क्या है बॉन्ड, क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, क्या है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस तरह से शेयरिंग हो रही है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, एज दे आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी as electrons are shared between the atoms, therefore no charge particle are found। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स बिजली को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता जो करंट कैरी कर सके। सारे बॉन्ड ही बना रहे होते हैं। हाउ कार्बन अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ कार्बन अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब पता है क्या होता है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है, आराम से समझना, इसका ये मतलब होता है कि किस तरह से कार्बन अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। मतलब वो किस तरह से अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। किस तरह से करता है? बाय
मैं बता देता हूं कैसे पूरा करता है। इसकी एग्जांपल है आपके पास, इधर देखना ध्यान से, आराम से समझना। इसकी एग्जांपल है आपके पास, देखो ये आपके पास है CH4, ठीक है। कार्बन 6 होता है, कैसे लिखोगे 2, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। क्या 8 हैं, 8 नहीं है। अब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये थोड़ा सा चालाक है, हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा, बोलेगा तू अपना इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा। तो ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। पहले शेयर इसके साथ किया तो ये वाला भी उधर शेयर होने लग जाएगा, फिर इसके साथ शेयर किया तो ये वाला भी इस तरफ शेयर होने लग जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया तो ये वाला इसके साथ शेयर होने लग जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? इसने इसके साथ शेयर किया तो ये वाला इस तरफ शेयर होने लग जाएगा। मतलब कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब बाय फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं अच्छे से बात करूं तो ये मेरा कार्बन है, ये कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर मैं अब इलेक्ट्रॉन गिनूं, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। ऑक्टेट पूरा होने का मतलब जैसे नोबल गैस होती है ना, कौन कौन सी नोबल गैस होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। जैसे नियॉन मैंने उठाया था, नियॉन होता है 10, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2, 8। इसका ऑक्टेट क्या है पूरा, इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में क्या आता है 8 आता है। तो वो 8 कार्बन कैसे अचीव कर सकता है, वो 8 कार्बन कैसे अचीव करता है, वो 8 कार्बन अचीव करता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वर्साटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। कार्बन का वर्साटाइल नेचर मतलब कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बना सकता है। कार्बन प्लांट्स में भी है, कार्बन प्लास्टिक में भी है, कार्बन एनिमल्स में भी है, ये इतना वर्साटाइल क्यों है। द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द carbon elements which lead to the formation of the large number of compounds are पहला कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन अपने जैसे सेल्फ लिंकिंग एटम करता है, मतलब अपने जैसे एटम के साथ जुड़ जाता है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ दोस्ती कर लेता है। सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू क्रिएट अ चेन और अ रिंग बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द कैटिनेशन। देखो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ गया, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ गया, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ गया, मतलब ये अपने जैसे कार्बन एटम के साथ बहुत अच्छे से लिंकिंग बनाता है, लिंकेज बनाता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। जैसे ये ब्रांच लिंकेज है, ये स्ट्रेट और इसकी ब्रांच निकल गई, बट ये लीनियर लिंकेज है, और ये रिंग्स भी बनाता है आपस में जुड़ के। मतलब ये कार्बन है, इसने ऐसे कार्बन 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 ये क्या बना देगा, रिंग बना देगा, या सीधा सीधा क्या कर जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, या ऐसे 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 ऐसे, और बीच में क्या बना लेगा, ब्रांचिंग कर लेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी अगर आप अभी तक अच्छे से पढ़ के आए हो ना, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन बॉन्ड विद द 4 कार्बन एटम, मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द सल्फर। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2, 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वैलेंसी कितनी है 4, मतलब कार्बन एट अ टाइम 4 के साथ जुड़ सकता है। अभी अगर आपने मीथेन देखा होगा तो आपने एट अ टाइम क्या देखा था कि कार्बन एट अ टाइम कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा था, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा था। इसी तरह से कार्बन एट अ टाइम कितने कार्बन के साथ जुड़ सकता है, 4 के साथ जुड़ सकता है। यही प्रॉपर्टी इसको वर्सटाइल बनाती है। टेंडेंसिटी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन एक ऐसा है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये वाली टेंडेंसिटी भी कार्बन को
क्या बनाती है? कार्बन को वर्साटाइल बनाती है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विद इट्स ऑन एटम विद द एटम लाइक द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बोलता है जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता था, जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता था, वैसे ही हमारा कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये चीज देख के हैरान नहीं होना कि कार्बन किस तरह से डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अच्छा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्या होते हैं एलोट्रॉप्स? आराम से समझना। Allotrope is the property by which an element exists in more than one form and each form has different physical properties but similar chemical properties. Allotropes का मतलब क्या होता है बशीर साहब? बशीर साहब, allotropes का मतलब होता है कि जब एक ही चीज डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे और वो जो डिफरेंट फॉर्म हो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दूसरी वाले फॉर्म से क्या हो? अलग हो, बट हर एक की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम हो। Allotrope is the property by which element exist in more than one form or each form has different physical property but similar chemical properties। मतलब जैसे ये कार्बन है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ग्राफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और फुलरीन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। अब हम आते हैं किस पे? पहला अलोट्रॉप है कार्बन का, दैट इज डायमंड। क्या है? डायमंड। इट इज फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग ऑफ ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्ड टू द फोर अदर फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर। पता है ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर आप कार्बन को उठाते हो, हर एक कार्बन एटम हर एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से जुड़ा होता है। हर एक कार्बन एटम चार से जुड़ा है। हर एक कार्बन एटम कितने से जुड़ा हुआ है? चार से जुड़ा हुआ है। हर एक कार्बन एटम चार से जुड़ा हुआ है। आप देखो जरा, इसको चार से जुड़ा, 1 2 3 4, इसको देखो 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 1 2 3 और 4 के साथ जुड़ा है। इट इज द हार्डेस्ट थिंग इन ऑन द अर्थ। ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है जो बिजली को कंडक्ट करवा सके। जैसे ये स्ट्रक्चर था वैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर है। देखो हर कार्बन चार से जुड़ा, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अच्छा, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी ध्यान रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इट इज यूज्ड टू मेकिंग ज्वेलरी। आपने देखा होंगे पाकिस्तान के ड्रामे, वहां पे मैडमें आती हैं, सोने में हीरा है मेरे हार में, ऐसे बोलता है ना। तो हीरा बड़ा कीमती होता है, इसके प्राइस करोड़ों में होते हैं। कटिंग ऑफ ग्लास, ग्लास की कटिंग में भी यूज होता है। और बड़ा मशहूर हीरा आपने सुना होगा कोहिनूर, आज कहां पे है? दैट इज लंदन है। ठीक है, ब्रिटेन में है आज हमारा कोहिनूर हीरा। ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास है ग्राफाइट। क्या है? ग्राफाइट। इट इज फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग ऑफ ईच कार्बन एटम हेक्सागोनली, मतलब 6 मेंबर रिंग इन अ सेम प्लेन। पता है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यहां पे क्या होगा कि कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा एक रिंग में, और उस रिंग में कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे। कितने होंगे? 6 मेंबर होंगे। और हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या रहने वाला है? फ्री रहने वाला है। बात समझिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाला है? हमारा फ्री रहने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाला है? फ्री रहने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाला है? फ्री रहने वाला है। इतनी बात समझ आई कि नहीं? मतलब ग्राफाइट में हर कार्बन एटम सिर्फ 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और रिंग बनाता है जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल रिंग। इट इज वेरी सॉफ्ट, स्लिपरी बिकॉज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर एनदर। इसको मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हमारा जो ग्राफाइट है, हमारा जो क्या है? ग्राफाइट है। आराम से समझना, ये हमारा ग्राफाइट है। ग्राफाइट में ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन है। कितनी रिंग है? दैट इज हेक्सागोनल रिंग है। और हमेशा कितने बॉन्ड बनेंगे? हमेशा कितने बॉन्ड बनेंगे?
तीन ही बॉन्ड बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा हमेशा, फ्री, फ्री, फ्री और फ्री और फ्री और फ्री। और ये एक लेयर बनी है, ऐसी लेयर, ये कितनी लेयर बनी है, ये एक लेयर बनी है, और ऐसी लेयर इसके बिल्कुल क्या होगी, नीचे होगी, और एक लेयर इसके और इसके बीच में थोड़ी वीक वंडरवाल फोर्स होगी, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगी, इसलिए ये थोड़ा सा भी टच करो ना ग्राफाइट को तो ये क्या कर जाता है, टूट जाता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या रहता है, फ्री रहता है। इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ग्राफाइट एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द थ्री अदर कार्बन एटम, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एवरी कार्बन एटम इज फ्री टू मूव। इट इज यूज्ड इन पेंसिल की लेड में, इंजन ऑयल्स में यूज होता है, बैटरीज आपने देखा होगा जो आपके रेडियो के सेल होते हैं उसमें भी कार्बन की रॉड पड़ी होती है, एंड द कहां, एंड दी सेल्स। वेरी गुड सर, ये समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। यहां पे ग्राफाइट बना हुआ है, देखो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर है, तीसरी लेयर के ऊपर है, ये आपने देखा होगा ग्राफाइट का, ये सेल होते हैं इनके अंदर भी ग्राफाइट पड़ा होता है। फुलरीन, फुलरीन एक्चुअली में फुलरीन फॉर्म्स अनदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रॉप्स, एक और कार्बन एलोट्रॉप्स की फॉर्म है। फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वाज कार्बन 60, मतलब पहला जो आइडेंटिफाई हुआ उसमें कितने कार्बन थे, 60 कार्बन थे, विच हैज कार्बन एटम अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फुटबॉल, जो किसकी फॉर्म में अरेंज था, फुटबॉल के, मतलब इस पूरे फुटबॉल में कितने कार्बन, कितने, दैट इज कार्बन 60, और कार्बन 60 थे, और इसमें ना कार्बन की या तो हेक्सागोनल रिंग थी या पेंटागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग मतलब 6 कार्बन एटम की रिंग थी, ऐसी हेक्सागोनल रिंग, ये जो हेक्सागोनल रिंग थी ये कितनी थी, 20 हेक्सागोनल रिंग थी। और एक थी पेंटागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग का मतलब क्या हो गया कि कार्बन के ऐसी रिंग जिसमें कार्बन के पांच कार्बन एटम हो, और ऐसे कितने थे, दैट इज पेंटागोनल रिंग। ऐसी कितनी रिंग्स थी, इतनी कितनी थी, दैट इज 12 थी। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा बशीर साहब, अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन that is H and carbon C is called the हाइड्रोकार्बन। चाचा जी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। क्या सर ऐसा पढ़ चुके हैं हम एक कंपाउंड, दैट इज मीथेन, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड पे पहले बात करेंगे बशीर साहब। सैचुरेटेड क्या होते हैं, द कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली बाय अ सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बहुत अच्छे से बोलूं बशीर साहब, सीडर, बात समझे कि नहीं है? कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये आपने बहुत अच्छे से हमें सिखाया है। तो ये कितना हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, एक इसके साथ 3 हाइड्रोजन के साथ। इसको थोड़ा खुल के बनाऊं मगर मैं, कार्बन ये एक बॉन्ड ये वाला, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ठीक है। बट कार्बन और कार्बन के बीच में कितने होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें बेचारा हमारा आता है एल्केन। द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड द एल्केन, मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ
जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। अच्छा मेरी बात ध्यान से देखो, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन और इस कार्बन में कितने बॉन्ड हैं, एक ही बॉन्ड है, तो ये क्या हुआ, एल्केन हुआ। अच्छा मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, मैं बहुत अच्छे से कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। देखो ध्यान से, इधर इधर ये मैं लिख रहा हूं CH4, यहां पे कार्बन एक ही है और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, और इसमें कार्बन एक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथ। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो आगे क्या आ जाएगा, एन। इसके आगे क्या लगेगा, एन, मिथ एन। ये मिथ जो है ये वर्ड रूट बोलते हैं इसको, आगे चल के आपको पता चलेगा, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। और ये जो आपने एन लगाया है इसका मतलब होता है सफिक्स। इसका मतलब क्या होता है, सफिक्स। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं, ध्यान इधर रखना, ठीक है। CH4 इसका ऐसे नाम आ गया, मिथ एन। अच्छा फिर आपको ऐसे भी आ सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। कार्बन कितने, 2, तो मिथ के बाद लगेगा इथ, आगे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, इसका ये नाम हो गया। अच्छा CH3 CH2 CH3, ठीक। क्या है कार्बन, 3 कार्बन है तो ये लगेगा प्रोप, और आगे क्या लगेगा, एन। बात समझ आई कि नहीं आई? सर इसमें कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। सर कोई फॉर्मूला है जो हमें यह बता सके कि कितने कार्बन होंगे और उसके हिसाब से कितने हाइड्रोजन होंगे? हां बिल्कुल है फॉर्मूला, इसी को तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन कहते हैं। क्या है, दैट इज CnH2n +2 अगर कार्बन एक है, कार्बन एक है तो n की जगह एक ही आएगा ना, n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1, n की जगह 1 +2, तो कार्बन एक, हाइड्रोजन 2 +2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ये जर्नल फार्मूला का मतलब था, ये वाला है कंपाउंड, कार्बन एक हो तो हाइड्रोजन कितने होते, 4 होते। ठीक है, अब मैं इस बात पे दोबारा आऊंगा, बाकी आप खुद चेक कर लेना। जनरल फार्मूला एक और चेक करवा दूं, अगर कार्बन 2 हो तो CnH2n +2, C2H2 इंटू 2 +2, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने 6, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने 6। बशीर साहब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं और 6 और मैं करवाना चाहता हूं, आराम से सुनना। देखो सिंगल बॉन्ड तो एन लगेगा और ये वर्ड रूट आ रहा, ठीक है। ऐसे ही कल को अगर कार्बन 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए और 10 हो गए, तो आप कैसे लिखोगे? इसके जगह लिखोगे ब्यूटेन बशीर साहब, पेंटेन बशीर साहब, हेक्सेन बशीर साहब, हेक्सेन, हेप्टेन बशीर साहब, ऑक्टेन बशीर साहब। मतलब ये एल्केन के रिश्तेदार हैं, उनके नाम करवा रहा हूं। ये नॉनेन बशीर साहब, ये डेकेन बशीर साहब, तो ये नाम भी हो गए हैं किसके? एल्केन के। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। देखो जर्नल फार्मूला बताया ना CnH2n, और कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड रहने वाली है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बाकी जो 3 बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बनाने वाला है। डर डर आगे चलें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग द डर डबल बॉन्ड, या तो क्या होगा
डबल बॉन्ड होगा या तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। इसमें दो कैटेगरीज होंगी, एक एल्कीन वाली कैटेगरीज होंगी जिसमें डबल बॉन्ड होगा, और एक एल्काइन वाली कैटेगरी होगी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। जिसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो, एक एल्कीन वाला, एक एल्काइन वाला, ये डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाली कैटेगरी होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं बोल रहा हूं ये हमारे पास एल्कीन है बशीर साहब, ठीक। तो मैं कैसे लिखूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम कैसे लिखूंगा, इसका नाम मैं लिखूंगा दैट इज, दो के लिए क्या आता था, इथ, और अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या यूज करोगे, ईन। बात समझे कि नहीं, ये वर्ड रूट, ये इसका सफिक्स आ गया, ये वर्ड रूट, और ये इसका क्या आ गया, सफिक्स आ गया। और एक चीज याद रखना, इसमें कार्बन सिंगल पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कितने हैं, 3। मिथ, इथ, इथ, प्रोप, ENE, ईन। ये बात क्लियर होगी सर, प्रोपीन। क्या इसमें मिथीन पॉसिबल है, मिथीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर कार्बन एक होता है तो कार्बन दूसरा किसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान में देखी होगी, इसने कार्बन कितने, 2, तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, 4 है। हाइड्रोजन 2 है ना, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने, 2 है। तो क्या इसके लिए भी जनरल फॉर्मूला होगा, बिल्कुल होगा, जनरल फॉर्मूला। कैसे लिखोगे जनरल फॉर्मूला, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्या, CnH2n। कार्बन डालो एक, कार्बन एक, तो हाइड्रोजन 2 इंटू 1, मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। ये पॉसिबल नहीं है, मिथीन पॉसिबल नहीं है। अब मैं कार्बन 2 डालने लगा हूं, 2 डालने लगा हूं, तो एन की जगह 2, हाइड्रोजन 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। ये पॉसिबल है, ये यहां पे। जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि आप बताओ कि हाइड्रोजन कितने डालोगे, उसके कार्बन कितने डालोगे, उसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे। अगर ऐसे ही कल को हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या यूज करोगे, ब्यूटीन। ठीक है, इसी तरह से अगर कल को एल्कीन वाले केस में कार्बन 4 की जगह कार्बन 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, तो नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखोगे प्रोपीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन बशीर साहब। और इसको कैसे लिखोगे, नोनीन। इसको कैसे लिखोगे, डेक ईन। होप आपको एल्कीन वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से आ गया होगा। एल्कीन वाला कंसेप्ट यही था ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जनरल फार्मूला बता दिया, कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा हमेशा के लिए कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। और मैंने इसके नाम भी आपको बताए हैं वर्ड रूट और सफिक्स के साथ। ठीक है, अब मैं एल्कीन वाला थोड़ा बता देता हूं, है ना, एल्कीन वाला थोड़ा बता देते हैं। ये मेरे पास है अल्काइन, है ना। अल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल कार्बन इधर भी पॉसिबल बशीर नहीं है, सिंगल कार्बन इधर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे लिखूं, इसको मैं लिखूंगा इथ, आगे लिखूंगा YNE। इस बार वर्ड रूट इथ ही रहेगा, बट ये YNE चेंज हो जाएगा, ANE ENE YNE। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। ठीक, वेरी गुड। कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो क्या इसमें कार्बन 1 वाला पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन दूसरा होना चाहिए ताकि ट्रिपल बॉन्ड बन सके। वेरी गुड। CH3 सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड C। अच्छा सर, आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि यहां पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। आप बस इतना ध्यान में रखो कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, 1 2 3 4। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, एक हाइड्रोजन के साथ बनाए, 3 इधर, 1 2 3। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, 1 2 3 और 4। बात समझिए कि नहीं। इसको मैं कैसे लिखूंगा, PROP, प्रोप
YN E। ठीक है, प्रोपीन, इथीन, प्रोपीन। फिर आगे कैसे लिखेंगे, CH3CH2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्यूट YN ही। सर इसके लिए कोई जर्नल फॉर्मूला है, पहले हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन कितने, 3 हैं, हाइड्रोजन देखो तो कितने हैं इसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज आराम से समझना। कार्बन कितने, 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4, है ना। हाइड्रोजन कितने हुए, 4। ठीक है ना, समझ आया ना। कार्बन कितने, 1 2 3 4, कार्बन कितने हुए, 4। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हुए, 6। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो ध्यान से समझ लेना। इसका जो जनरल फॉर्मूला जो बनेगा बशीर साहब, क्या बनेगा, ऐसे लिखना, CnH2n माइनस कर देना 2 के साथ। पहला केस पढ़ते हैं, n वाला केस तो इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। N2 वाला केस पढ़ते हैं, तो कार्बन को मैंने 2 रखा, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 माइनस 2। अच्छे से करूं तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 माइनस 2, तो कैसे लिखेंगे, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। क्या ये वाला फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है अल्काइन वाले केस में। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 हो जाए, ठीक है, C2H2 इंटू 3 माइनस 2, है ना, क्योंकि आपने n की जगह क्या डालना है, 3 डालना है, ये 3 डाला, यहां पे भी n की जगह क्या डालना है, 3 डालना है, C3H 3 2 6 माइनस 2, तो ये कितना, C3H 6 में से दोगे तो 4। क्या ये वाला भी पढ़ रखा है, ये यहां पे पढ़ रखा है, C3H4। सर जर्नल फॉर्मूला भी समझ आ गया, इसके अल्काइन के नाम कैसे लिखते हैं ये भी समझ आ गया। कल को यहां पे कार्बन 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं और 10 हो सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे पेंट YN। ठीक है, और सारे बच्चे जो मैं छोड़ रहा हूं, पूरे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, पूरे स्ट्रक्चर बनाओगे जिस दिन वीडियो देखोगे और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, हेक्स YN। इसको क्या लिखोगे, हेप्ट YN। इसको क्या लिखोगे, ऑक्ट YN। इसको क्या लिखोगे, नॉन YN। इसको क्या लिखोगे, दैट इज डक YN। सर बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैंने इसका जर्नल फॉर्मूला भी बता दिया, इसके नामकरण भी बता दिए, अब आपको आसानी होगी। अब आता है नाम कलर, मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ा दिया है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बता दिया है, एक इसमें परफिक्स होता है, एक होता है इसमें सफिक्स। ठीक है, परफिक्स जो होता है वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। अगर कार्बन एटम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो कैसे लिखेंगे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेकेन। सर चेक करो हमें, CH3 CH2 CH3, इसका नाम बोलो, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या लिखोगे, प्रॉप। ये वर्ड रूट आया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर भी प्रॉप आएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर भी क्या आएगा, प्रॉप आएगा। नाम बदलेगा कहां, सब में परफिक्स सेम है। सफिक्स कैसे बदलेगा, सिंगल बॉन्ड तो ANE, डबल बॉन्ड तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड तो YNE। सफिक्स बेस्ड ऑन द सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन, प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन। ये आपने देखा होगा, वो रास्ते में चल रहा था, सिंगल ग्रिल लगी हुई है, तो ये क्या है, एल्केन, डबल लगी तो एल्कीन, ट्रिपल लगी है तो एल्काइन। वेरी गुड। कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कार्बन के कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रेट और अनब्रांच, स्ट्रेट और अनब्रांच, ये कैसे होते हैं, मतलब बिल्कुल
बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। जैसे देखना ये CH3 कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, एक कार्बन के साथ बना लिया। CH2 दो इधर बन गए इस कार्बन के, एक ये और ये चौथा ये वाला हो गया। CH2 CH2 CH3, ये स्ट्रेट चेन कार्बन होते हैं, स्ट्रेट अनब्रांच कार्बन होते हैं। देखो कार्बन ये आ गया CH3, इसको मैं कैसे लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन CH2, ये कार्बन CH2 ना, ये एंडिंग हो रही है तो CH3, ये कंक्लूड हो जाएगा। बात समझिए ना। इसको अगर मैं खोल के लिखूं ना तो कार्बन एक 3 हाइड्रोजन लगे, इसको खोल के लिखूं तो कार्बन एक 2 हाइड्रोजन लगे, इसको खोल के लिखूं कार्बन एक और 3 हाइड्रोजन लगे हैं। बशीर साहब बच्चा यहीं पे गलती करता है। अगर अच्छा देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर बच्चा ये लिख रहा है CH4 CH3 CH3, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है, एक वक्त पे 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और 5वीं बना रहा है इसके साथ, इसके साथ। ये मैं गलती करता होता था बचपन में। तो देखो कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है ना, 4 ही बना सकता है। तो एंड में क्या आएगा CH3, इधर 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 इधर कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, इधर भी 4 बना रहा है, इस एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ। बात समझ आई कि नहीं आई? ये ध्यान में रखना। ब्रांच चेन में क्या होगा कि ब्रांच चेन में क्या होगा कि एक ब्रांच होगी, कार्बन 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 और साइड में से ब्रांच निकली होगी। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, साइड से ब्रांच 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 निकली होगी। साइक्लिक क्या होगा, साइक्लिक कार्बन एटम का, साइक्लिक चेन का मतलब क्या हो गया कि यहां पे ना देखना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये एक क्या बन रही है, चेन बन रही है। अब देखो कार्बन, ये एंड वाला कार्बन, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसके साथ एक इसके साथ, तो 4 बॉन्ड ही बनाता है। ऐसे 3 वाला 3 कार्बन की रिंग हो सकती है, 5 कार्बन की रिंग हो सकती है, 6 कार्बन की रिंग हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप क्या, वट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आराम से समझना। इसके मैं साथ साथ में आपको नामकरण भी करवाऊंगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम, ये एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं दैट मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप होता है कि वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, कि वो कैसे रिएक्ट करता है किसी दूसरे के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पहला फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल में जो द फंक्शनल ग्रुप Fg इज इक्वल टू OH होगा। समझ आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3 है, ये CH2 है और इसमें OH लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा कंपाउंड क्या है, अल्कोहल कंपाउंड है। ठीक है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CH2 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं, ये सारे क्या होंगे, अल्कोहल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ आए कि नहीं? इनकी एक फैमिली होगी जिसको आप क्या बोलोगे, अल्कोहल। इसका मैं आपको नामकरण बता देता हूं। देखो देखो इधर समझना ध्यान से, कार्बन कितने, 2, तो क्या यूज करोगे, इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE भी यूज हो गया, और साथ में इसका एक और सफिक्स यूज होगा जिसको क्या बोलते हैं, OL। क्या बोलते हैं इसको, OL। तो इधर मैंने लगाया OL, ये 2 वावल हैं, तो ये फर्स्ट वावल क्या हो जाएगा, ड्रॉप, तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज इथेनॉल। और इसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन आपके इस साल के सिलेबस में है, वो मैं बहुत अच्छे से आपको करवाऊंगा। डर 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 डरने वाली कोई बात नहीं है। इधर करते हैं, ये क्या होगा, प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE और साथ में ऑल, ये E तो उड़ जाएगा, तो ये क्या आएगा, प्रोपेनॉल। और ऐसे ही इसके ऊपर देखो तो ये CH3OH होगा, तो क्या लिखोगे, मिथ एन, E ड्रॉप हो जाएगा तो ऑल, मैथेनॉल, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टेनॉल। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप होंगे। चलें आगे फंक्शनल ग्रुप पे, अगला फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा है अल्डीहाइड,
एल्डिहाइड में जो ग्रुप लगा होगा वो क्या लगा होगा, CHO ग्रुप लगा होगा। जैसे ये है CH3CHO, ठीक है, ये CHO होगा तो वो एल्डिहाइड होगा, ठीक है। ये CH3CH2CHO होगा तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना इधर, इसका नाम कैसे करेंगे, इसका नाम है कार्बन कितने, 2, तो इसको क्या लिखेंगे, इथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, एन। और साथ में इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा, इसके लिए जो स्पेशल सफिक्स यूज होगा वो होगा Al। इसके साथ में जोड़ दो Al, ये ड्रॉप हो जाएगा और इसका नाम क्या आ जाएगा, एथनल। अब इधर देखो, कार्बन कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 3, प्रोप ANE, स्पेशल सफिक्स क्या आएगा, Al, ये हो जाएगा ड्रॉप, तो ये आएगा प्रोप एनल। 10वीं के लिए इतना बड़ा है, समझ आया कि नहीं। जैसे ये एल्डिहाइड है उसी तरह से हमारे पास कीटोन भी है। कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड बैन बाई ही है, ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो बाद में नाम के लिए यूज होगा, ऑन यूज होगा। क्या देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे और ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा। एग्जांपल ये है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। जितना बता रहा हूं उतना दिमाग में रखना, एक कार्बन, 2, 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन एटम है। तो कैसे लिखूंगा मैं, प्रोप एन प्लस ऑन, ये ड्रॉप हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑन। बहुत अच्छे सर, एक और डिस्कस कर लेते, एक नाम डिस्कस करें इसका, चलो करते। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन। कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, क्या आएगा, ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और साथ में क्या आएगा, ओन। ये वाला क्या हो जाएगा, ड्रॉप। जब ये ड्रॉप होगा तो आप कैसे लिखोगे, ब्यूट एंड ऑन। होप आपको ये चीज समझ आई हो। इसी तरह से एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, COOH। इसका जो स्पेशल सफिक्स नाम में यूज होगा वो क्या होगा, ओइक एसिड। क्या यूज होगा, ओइक एसिड। एक करके देखते हैं, देखो CH3COOH, कार्बन कितने हैं, 2, 2 कार्बन है ना बशीर। कैसे लिखेंगे, इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और साथ में ओइक एसिड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इथ एन ओइक एसिड। जितना बता रहा हूं आप उतना दिमाग में रखो। कुछ और करते, कोई और नाम लिखते हैं, CH3 कोई और कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH2 COOH। अब देखो क्या फंक्शन ग्रुप COOH है, कार्बन कितने, 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो ये वाला कार्बन भी क्या होता है, गिना जाता है, ठीक है, ये याद रखना। प्रोप एन होगा प्लस ओइक एसिड होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और आप क्या लिखोगे, प्रोपेन ओइक एसिड। होप आपको ये चीज क्या होगी क्लियर होगी, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं है, ये देखना, ये आपको दिया भी है, ऑल अल ऑन ओइक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, एक और होता है, एक और होता है, 5वां देख लो फंक्शन ग्रुप। अगर ऐसा हो, हेलो एल्केन हो, हेलो एल्केन हो, मतलब यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसमें सफिक्स यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, परफिक्स। परफिक्स मतलब आगे लगेगा। सर एग्जांपल करके बताओ, देखो ClCH3, कार्बन ने 3 बॉन्ड इधर बनाए हैं, और Cl, कार्बन कितने हैं, 1, तो मिथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है,
एन और ये मीथेन, तो ये क्लोरीन है लगा हुआ, तो इसको लिखेंगे क्लोरोमीथेन, आगे लगेगा क्लोरो, याद रख लेना। आगे एक और करो सर, FCH2CH3, एक दो कितने हैं, इथ एन तो है और साथ में आगे क्या लगा है, फ्लोरीन लगा है, तो ये क्या लिखोगे, फ्लोरो। ठीक है, बात समझिए ना। इसके लिए यूज करोगे फ्लोरो क्लोरो, इसके लिए यूज करोगे ब्रोमो, इसके लिए यूज करोगे क्या, आयोडो। ठीक है, एक करके देखते हैं, CH3 CH2 CH2 आई। ठीक है, ये कितने, एक दो तीन, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोप एन सिंगल बॉन्ड है और आयोडो आगे लग जाएगा। और कौन सा रह गया, ब्रोमो वाला रह गया, CH3 CH2 CH2 कौन से वाला, ब्रोमो, ब्रोमीन लगा दिया, ये आ गया, प्रोपेन तो आएगा ही आएगा, और इसके आगे क्या आ जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया है। और स्टेप्स फॉर नोमेनक्लेचर, जब फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम नाम कैसे लिखते हैं वो भी बताए हुए हैं बशीर साहब। देखो सर, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है प्लीज आप पीछे वीडियो रिवाइंड करें और देखें। ऑर्गेनिक, ये जो कार्बन और इस कंपाउंड वाला चैप्टर है ना, ये बड़ा कठिन चैप्टर है। इसका मैंने बेसिक आपसे करवाया, एक से दो बार देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टेप ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है, कुछ होते हैं परफिक्स, कुछ होते हैं वर्ड रूट और कुछ होते हैं सफिक्स। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। सफिक्स में आपने क्या क्या यूज किया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साथ में फंक्शनल ग्रुप यूज किया, है ना। और वर्ड रूट में क्या यूज किया आपने, मिथ, इथ, प्रॉप वगैरह यूज किया। और परफिक्स में आपने एक फंक्शनल ग्रुप यूज किया था, जिसमें क्या यूज किया था, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। हालांकि इस पेज पे ध्यान नहीं देना क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस आपको करवा दी है, उतने ही करके जाना। आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड, इट विल बी रूट वर्ड या वर्ड रूट या रूट वर्ड बोलते हैं इसको, लाइक मिथ, इथ, प्रॉप, ये मैंने बता दिया। आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, इट विल बी सफिक्स एन, इन एंड YNE। आइडेंटिफाइड द फंक्शनल ग्रुप, इट विल बी द सफिक्स लाइक सफिक्स, अच्छा हाँ, अगर फिर आइडेंटिफाइड द फंक्शनल ग्रुप, अगर ऑन, ऑल और अल हुआ तो इसका क्या लगेगा, इसका सफिक्स लगेगा, है ना। और अगर परफिक्स लगने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्लोरो एंड ब्रोमो होना चाहिए। मतलब फंक्शन ग्रुप में सिर्फ एक ये है हलो, हलो एल्केन है जिसका परफिक्स लगता है, जिसका क्या लगता है, परफिक्स लगता है, जिसका क्या लगता है, जिसका परफिक्स लगता है। बाकी जो चार फंक्शनल ग्रुप हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, उसका क्या लगता है, उसका लगता है दैट इज सफिक्स। ओके सर, ये वाला खतरनाक था जो मैंने आपको करवा दिया है। बेटा बशीर साहब, बशीर साहब, बशीर साहब, एक चीज ध्यान में रखना कि अगर इस नोमेनक्लेचर में मैंने जितने भी नाम आपको बताए हैं यही इंपॉर्टेंट हैं, यही करके जाना, यही एग्जाम में आएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? और अगर कहीं पे डाउट हो रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से उस टॉपिक के लिए वीडियो बनाऊंगा और वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, होमोलोगस सीरीज वो होता है, ये ग्रुप ऑफ A series of carbon compound in which same functional group, एक सीरीज होती है कार्बन, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स की जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, एंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। में एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरे पास अल्कोहल, ये भी मेरे पास क्या है, अल्कोहल है, ये भी मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। ये ग्रुप आ गया ना अल्कोहल का, इसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। इसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। हर एक का डिफरेंस कितना है, इसमें अगर आप CH2 ऐड करोगे तो अगला मेंबर आ जाएगा, इस पूरे में CH2 ऐड करोगे तो अगला मेंबर आ जाएगा, इस पूरे में CH2 ऐड करोगे तो अगला मेंबर आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात आप ध्यान से अच्छे से समझ लेना।
ये है होमोलोगस सीरीज। जैसे अल्काहोल का बता दिया, देखो मैंने वो अल्काहोल की सीरीज वहां बना दी है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। होमोलोगस में ऑल मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जर्नल फार्मूला, सब में एक जैसा ही जर्नल फार्मूला होगा। जैसे एल्केन की बना के बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। CH4 CH3 CH3, कितने कितने का फर्क है, एक कार्बन नया ऐड हुआ है और CH2 ऐड हुआ, यही ऐड हुआ है ना। देखो कार्बन इधर 4 है, इधर कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन कितने 6 हैं, तो इधर से इधर आने पे एक कार्बन ऐड हुआ और 4 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। देखो CH3 CH2 CH3, अब तो सामने लग रहा होगा कि यहां से यहां आने पे CH2 ऐड हुआ है, तो ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, दैट इज एल्केन ग्रुप के मेंबर हैं। बहुत अच्छे सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया है ये वाला पॉइंट। और इसका जर्नल फार्मूला भी सेम होता है। जर्नल फार्मूला का मतलब क्या हो गया, दैट इज एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, ठीक है। अच्छा, टू एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय द, देखना, टू एडजेसेंट मेंबर इज डिफर बाय CH2 गुड, मतलब ये दो मेंबर है ना, ये और ये है ना, इसमें आपने CH2 ऐड किया तो अगला मेंबर आ गया। अच्छा, CH2 का वजन कितना होता है, CH2 का वजन कितना होता है, CH2 का वजन होता है, कार्बन का वजन होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन होते हैं 2, तो 14, मतलब अगला मेंबर इस मेंबर से 14 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा। यही वाला पॉइंट लिखा हुआ है। ऑल शोज द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट नॉट फिजिकल। सारे जो मेंबर होते हैं इस होमोलोगस सीरीज के, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। देखो ये चेन बड़ी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये चेन छोटी है, ये बड़ी है, फिजिकली ये क्या बड़ी है, इसका वजन ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये चेन बड़ी है, फिजिकली ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ आई कि नहीं है। तो चेन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। और इन सब का जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहता है, सेम रहता है। यहां पे अब समझना इधर, अब यहां पे मेरे पास क्या आता है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के। कार्बन कंपाउंड्स की कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रिएक्शन कैसी होती हैं। जैसे कंबशन रिएक्शन होगी, कंबशन का मतलब होता है आग लगाना। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट आर गिवन आउट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। जिसमें हीट और लाइट निकलती है उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। जैसे कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट देता है। ये कार्बन क्या होगा, कोयला होगा, ठीक है। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे ये हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन आपकी एलपीजी में होता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट देता है। कंबशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है CH3 CH2OH, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, हीट देता है, लाइट देता है। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में आ गया कि कार्बन, कोल जब मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट देगा, जब मीथेन मिलेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट, और जब अल्कोहल मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट देगा। मतलब हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल के जो प्रोडक्ट साइड है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, अब मैंने बताया आपको, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऐड ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को ऐड करते हो, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेटेट दैट इज K2Cr2 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पता क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये आपके पास अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें ऐड करना है ऑक्सीजन और इससे रिमूव करना है हाइड्रोजन। तो इसका हाइड्रोजन उतार दिया और उसकी जगह ऑक्सीजन लगा, तो ये क्या बना, CH3 CO आ गया और हाइड्रोजन उतर गया। देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। किसके प्रेजेंस में लिख रहा है, पोटेशियम परमैग्नेटेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये फार्मूले दो याद रखना, ये पोटेशियम परमैग्नेटेट होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है।
कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट वो होते हैं, ये मैंने पहले चैप्टर में भी आपको अच्छे से समझाया था कि कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, अ कैटालिस्ट अ सब्सटेंस दैट मेक अ केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन। कैटालिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, मतलब जो रिएक्शन 100 दिन में होने वाली होती है उसको घसीट के 1 दिन में ले आते हैं। ये कौन कौन होता है? जैसे निकल हो गया, प्लैटिनियम हो गया, पोटेशियम परमैग्नेटेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। एडिशन रिएक्शन, देखो एडिशन रिएक्शन होता है कि जब आप किसी भी चीज को ऐड करते हो, जैसे यहां पे हाइड्रोजन है, ये अल्कीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन ऐड हो गया। ऐड करने वाला कौन? निकल और प्लैटिनियम कैटालिस्ट का भी काम कर रहा है। तो जब ये वाला हाइड्रोजन इधर ऐड होगा तो ये यहां पे CH3 बन जाएगा, ये वाला ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। ये मेरे पास अल्कीन थी, ये मेरे पास इथीन थी, ये मेरे पास इथेन बन गया। ये मेरे पास अल्कीन थी, ये मेरे पास अल्केन बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन करना। जब हाइड्रोजिनेशन होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड चली जाती है, क्योंकि इधर देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4, है ना। इधर किसने बनाए? 1 2 3 और 4। अब क्या करना है कि अब जब हाइड्रोजन आके लगेगा ना तो कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए इस वाली बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडेड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनियम निकल टू गिव अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब उसको हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनियम दिया जाता है तो वो सैचुरेटेड बनता है, दैट इज इथेन बनता है। अब वो रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका यूज होता है वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? घी में करते हैं। वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड इसको किसमें कन्वर्ट करते? सैचुरेटेड में। एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ। और ये वाला पॉइंट याद रखना कि एनिमल का फैट होता है उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। सुनो, इसके बाद होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जब एक चीज दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट करती है। देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें OH है, तो ये क्या हुआ? अल्कोहल। इसमें ये Br आएगा, ये बशीर साहब आएगा, ये बशीर साहब इस OH को रिप्लेस कर देगा। बात समझ आई कि नहीं? ये Br इसको सब्स्टिट्यूट करेगा OH को, ये बशीर इस उमर हुसैन को सब्स्टिट्यूट करेगा। किससे सब्स्टिट्यूट करेगा? ये चंद्रमुखी से। किससे? चांदनी से क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जब एक एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करता है। एक एटम ब्रोमीन यहां पे OH को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। देखो यहां पे CH3 की जगह क्या आ रहा है? Br आ रहा है कि नहीं है? और ये OH किसके साथ चले जा रहा है? HOH के साथ, HOH। और HOH को आप क्या बोलते हो? वाटर ही बोलते हो। ध्यान से समझना। देखना, चंद्रमुखी की शादी हो चुकी है उमर हुसैन के साथ, और यहां बशीर साहब हिना के साथ शादी करके बैठे हैं। अब हुआ क्या कि बशीर को चंद्रमुखी पसंद आ गई, तो ये Br चला गया CH3 के साथ, तो ये हमारे पास कंपाउंड हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ। और ये जो उमर हुसैन था इसको हिना पसंद आ गई, तो ये उमर हुसैन किसके साथ चला गया? H के साथ चला गया, तो इसको बोलते हैं HOH, दैट इज वाटर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो गया? इट इज द सिंगल रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन अ केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय द अदर फंक्शनल ग्रुप। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या कर लेगा? रिप्लेस कर देगा। आराम से सुनना, जैसे देखना ये C, सुनना 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 आराम से, आराम से बशीर साहब। ये मेरे पास है CH3H, क्या मैं इसको मीथेन लिख सकता हूं ना? और ये मेरे पास है Cl। अब क्या होगा? ये Cl इधर चला गया और ये H इधर आ गया, तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान से समझना बशीर साहब, अगर यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, वीडियो दोबारा देखना प्लीज। और
जो चीजें मैं बोल रहा हूं उस पे फोकस करना, क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो अच्छे से सुनोगे तभी टॉपिक क्लियर होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वजाई सर को सिर्फ देख के ही मुझे सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पेन और कॉपी साथ में रखना पड़ेगा, और याद रखना पीडीएफ आप पहले ही खोल के रखो जहां पे आपको टॉपिक समझ आता रहे। एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल होता है हमारी शराब, ठीक है। एथेनॉल हमारी क्या होती है? शराब। नाम से देखो, नाम से देखो तो कार्बन कितने हैं? 2 हैं, CH3 CH2 और OH, और ये किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? अल्कोहल से। बात समझिए, ये हमारी शराब होती है। हर अल्कोहल शराब नहीं होती, सिर्फ एथेनॉल ही शराब होती है जो चढ़ती है। बात समझ है कि नहीं है? पी के ऐसा नहीं, घर पे जो जो आपके मोहल्ले में दारू पीने वाला होता है ना, जब पी के आता है ना, तो वो कोई ये वाली अल्कोहल नहीं पी के आता, CH3OH, ये मेथानॉल है। वो कौन सी पी के आता है? CH3 CH2OH, और टली हुआ होता है। हाँ, आज मैंने कटरीना कैफ के साथ डांस किया है, ऐसे बोल रहा होता ना, कुछ भी बोल रहा होता है। सलमान खान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एथेनॉल पी के। पीएम मोदी मेरे साथ बैठता है, फोन आता है मुझे पीएम मोदी का। एथेनॉल पी के ये कुछ होने लग जाता है। अच्छा, अगर आप एथेनॉल को देखो तो इसका कोई कलर नहीं होता, गुड स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, जब पियो तो जलन सी महसूस होती है, लिक्विड होता है, पानी में घुल जाता है, पानी में नहीं शॉट लगा के पीते हैं। अच्छा, एथेनॉल इज कॉमनली नोन एज अल्कोहल एंड इज एक्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, और ये एक्टिव अल्कोहलिक ड्रिंक्स का क्या है? इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब उसमें मिलता है। एथेनॉल इज गुड सॉल्वेंट, इसमें चीजें घुल जाती हैं, इसलिए सॉल्वेंट है। सो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिक्चर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स, मतलब ये दवाइयों में भी यूज होता है। अगर इसके यूजेस पूछ लिए तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। अब सुनो इधर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल सुनो, आराम से समझना। ये आपके पास एथेनॉल है, CH3 CH2OH। क्या होगा जब सोडियम के साथ मिलाओगे? सोडियम क्या करेगा? देखो, सोडियम क्या करेगा? इस H को रिप्लेस करेगा, और ये H उधर जाके हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और सोडियम इसकी जगह पे आ जाएगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ एथेनॉल बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, मतलब जब हाइड्रोजन गैस निकलती है ना तो आवाज भी करती है, पक, समझिए, पॉप साउंड करके निकलती है। दूसरी है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना। इस रिएक्शन को मैं इधर लिखना पसंद करूंगा। देखो, CH2, ये H इधर आ गया, CH3, फिर ये CH2, और ये मेरे पास क्या आ गया? OH। एथेनॉल ही लिखा है यार, देखो CH3 ये वाला, 2H और H मिला के, और यहां पे क्या? CH2OH। बस थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सिस्टमेटिक वे। डिहाइड्रेशन मतलब यहां पे क्या? HOH निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, एक बनेगी एल्कीन, और दूसरा पानी बाहर चला जाएगा, और ये सारी चीजें हो रही होंगी किसके प्रेजेंस में? H2SO4, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हो रही होगी। हार्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट हैज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब H2SO4, H2SO4, जिसको आप क्या बोलते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका काम क्या है? इसका काम है पानी निकालना। अपन का काम क्या है? पानी निकालना, और ये पानी निकालता है। अल्कोहल से पानी निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। इसी तरह से हमारे पास है एथेनोइक एसिड। बशीर साहब, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड में बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी करवाता हूं। यहाँ पे ये एथेनोइक एसिड ला के भी रखा है। सर शराब नहीं ला के रखी है? अगर ला के रखी होगी तो आपको बताएंगे हम कि हमने शराब लाई थी, है ना, और कट कट मारा था। बताएंगे? नहीं बताएंगे ना, कैसे बताएंगे? अच्छा, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज द एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका केमिकल एथ मतलब कार्बन 2 है, एक CH3 है
और COOH, ये इसका क्या आ गया, केमिकल फार्मूला हो गया। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड द विनेगर। जब इसको पानी में घोला जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, विनेगर। इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, जो पिकल्स को, पिकल मतलब अंचार को खराब नहीं होने देता। एथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, ये एक एसिड है, वीक एसिड है। मतलब ये देखना CH3COOH, क्या ये एसिटिक एसिड है? हाँ। क्या ये एथेनोइक एसिड है? हाँ। क्या इसको पानी में डाल दे तो ये विनेगर बन जाता है? हाँ। क्या ये एक वीक एसिड है? क्यों वीक एसिड है? क्योंकि CH3COOH प्रोटॉन देता है। ये याद रख लेना, एसिड वो चीज होती है, ये अभी के लिए याद रख लो कि एसिड वो होता है जो खट्टा होता है और प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन का मतलब क्या देता है, H पॉजिटिव क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये जो एथेनोइक है ये प्रोटॉन रिलीज करता है, इसलिए ये क्या है, हमारे पास एसिड है। अब सुनो ध्यान से, इसकी इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, मतलब ये रिएक्ट कैसे करता है। देखो ध्यान से, आराम से समझने की कोशिश करना। पहली जो रिएक्शन है उसको मैं खुद अलग से लिख रहा हूं, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। देखना ध्यान से, CH3COOH और इसमें अल्कोहल मिला दिया, HOOH CH2CH3, मतलब ये आपका एसिटिक एसिड है, इसको अल्कोहल के साथ मिलाया। जब अल्कोहल के साथ मिलाया ना, आपने ये देखा कि यहां से पानी निकल के बाहर चला जाता है। ठीक है, पानी जहां से निकल के बाहर चलता है तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनता है, CH3, ये COO CH2CH3। ये वाला जो कंपाउंड जिसमें COO होता है और इस साइड भी अल्काइल ग्रुप होता है, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं एस्टर। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। और जिस प्रोसेस से हो रहा होता है उसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। पहली रिएक्शन कौन सी है, दैट इज एस्टरीफिकेशन। क्या, जब एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ मिक्स होता है तो एस्टर बनता है, प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। ये देखो ये क्या बना हुआ है, एस्टर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको बोलते हैं एस्टर बना हुआ। रिएक्शन ऑफ एसिड विद अल्कोहल गिव द एस्टर। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, इसकी खुशबू बड़ी मीठी मीठी होती है, यूजिंग मेकिंग परफ्यूम एज अ फ्लेवरिंग रिएजेंट। ठीक है, और ये जो एस्टर बना है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट एस्टर। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये जो एस्टर बना है इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट 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 एस्टर। सब करवाया है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन क्या होता है, द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सोप। ये सोप बनाने में जो रिएक्शन यूज होती है उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। इसमें होता क्या है, इसमें जब एस्टर बेस के साथ मिलता है ना तो हमें क्या देता है, अल्कोहल प्लस सोप, इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो सोप बनाने में मदद करती है। होता क्या है, एस्टर प्लस बेस, अल्कोहल प्लस सोप। देखो एस्टर को बेस के साथ मिलाया, हमारे पास क्या बना, एथेनॉल, और ये हमारे पास जो बना ये क्या है, सोप है। ये क्या बना, सोप बना, इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। क्या मैं इसको दोबारा लिख दूं, सर दोबारा लिख के बता दीजिए। मैं दोबारा लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं CH3COO CH2CH3। ठीक है, इसके साथ आपने बेस मिलाया, बेस मतलब NaOH मिलाया, NaOH मिलाया, तो ये जो OH है ये OH जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो Na है वो जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये मेरे पास एस्टर है, ये मेरे पास बेस है, जब दोनों जुड़े तो ये क्या बन गया, CH3COO, Na इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बना, सोप बना। और साथ में याद रखना, साथ में याद रखना कि CH3 CH2 और साथ में क्या जुड़ेगा, दैट इज OH, और साथ में ये क्या बना, अल्कोहल। क्या बना, अल्कोहल। तो ये चीज याद रखना के किस तरह से सोप बनता है, और सोप के बनने की रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। अच्छा, एस्टरीफिकेशन होगी, है ना। एस्टरीफिकेशन कब, जब एथेनॉल और एथेनोइक एसिड मिलते हैं। ठीक है, सपोनिफिकेशन मतलब जब एस्टर बेस के साथ मिलता है। इसके बाद है रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल मतलब ये एसिड होता है
और ये बेस होता है, ठीक है, एसिड होता है, बेस होता है। देखो ध्यान से, होगा क्या, ये H जाएगा इस OH के साथ और ये सोडियम उतर के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, दैट इज CH3COO तो ये बनेगा हमारे पास सॉल्ट, ठीक है। और यहां से OH और H निकल जाएगा, H और OH निकल जाएगा, मतलब पानी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट कौन से होते हैं, जिसमें CH3O3 होता है, इसका नाम क्या है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ये मेरे पास क्या है, दैट इज एसिड, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुआ, तो इधर इधर का सोडियम कहां चला गया, इसके पास, और यहां से हाइड्रोजन उतर के कहां आ गया, इसके पास। तो ध्यान से देखा जाए तो ये क्या बना हमारे पास, सोडियम एसीटेट, सॉल्ट बना, सोडियम एसीटेट सॉल्ट बना, वाटर बना, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से क्या हो गया, बाहर आ गया। रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो अगर सिर्फ CO3 हो तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट, अगर HCO3 हो तो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखो बाइकार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वही सोडियम एसीटेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब जब आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तब भी रिएक्टेंट वही बनेंगे, जब आप बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तब भी रिएक्टेंट क्या करने वाले हैं, वही बनने वाले। डिस्टिंक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, आप किस तरह से एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक तो फंक्शनल ग्रुप है, इधर OH फंक्शनल ग्रुप है, और इधर क्या COOH फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा नाम भी अलग अलग है, ठीक है। वी कैन डिस्टिंक्शन we can distinguish experimentally between the alcohol and carboxylic acid by reacting then with the sodium carbonate, turning lime water milky. अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट टू गिव द लाइम वाटर। सुनो मेरी बात आराम से सुनना, आपको थोड़ा सा देखो, जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल वो बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद द लाइम वाटर, बट कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिएक्टिंग विद द कार्बन सोडियम कार्बोनेट टर्निंग द लाइम वाटर मिल्की। बट जो कार्बोक्स जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देता है। बाइकार्बोनेट मतलब लाइम वाटर, और उसको कन्वर्ट कर देता है किस शक्ल में, मिल्क में। समझ आया नहीं आया, मतलब अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या एथेनोइक एसिड और एथेनॉल में फर्क पता करना है, पहला तो फंक्शनल ग्रुप का है, बट एक्सपेरिमेंटली पता करना है। एक में अगर एथेनॉल में आप सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो कुछ नहीं होगा, बट वहीं पे जब आप एथेनोइक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो वो जो लाइम वाटर होगा वो चेंज हो जाएगा, किसमें, लाइम वाटर चेंज हो जाएगा किसमें, मिल्क जैसा दिखने लग जाएगा। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास बशीर साहब टॉपिक है सोप। सोप क्या होता है, सोप एंड डिटर्जेंट। अब ध्यान से देखना, मैं सोप और डिटर्जेंट आपको अच्छे से समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं सोप। सोप मतलब साबुन, क्या, साबुन। क्या होता है सोप, देखो जब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा CH3COOH, ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एक चेन लंबी कर देते हो, मतलब ये चेन लंबी कर देते हो, कार्बन एक नहीं कार्बन 70 होगी, हाइड्रोजन 3 नहीं 35 हो गए, और इस तरफ से COOH, इस हाइड्रोजन की जगह आपने क्या लगा दिया, सोडियम लगा दिया, तो ये क्या बन जाता है, सोप का एक मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है, सोप का एक मॉलिक्यूल। तो आप सोप को क्या लिख सकते हो, मैं क्या लिख सकता हूं, सोप इज द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। के सोप क्या है, सोडियम या पोटेशियम
ऑफ लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन होगी, कार्बन एक थोड़ी हो गया, बहुत ज्यादा होगा, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सोप कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बट इसकी एक चेन क्या हो जाती है, लंबी आ जाती है, और हाइड्रोजन की जगह सोडियम या पोटेशियम आ जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं इसकी रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करूंगा कि ये मेरे पास सोप की लॉन्ग चेन आ गई, और एक तरफ से ये क्या आ गया, COOH। मतलब अगर जब आप सोप को देखते हो, सोप को जब आप देखते हो तो इसके दो एंड हो जाते हैं, एक जो पानी से प्यार करता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड, और दूसरा ये वाला जो एंड है जो लॉन्ग चेन है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है ये पानी से नफरत करता है, पानी से डरता है, बट ये लिपिड या ऑयल से क्या करता है, लिपिड या ऑयल से क्या करता है, प्यार करता है। बट ये वाला एंड लिपिड ऑयल से प्यार नहीं करता, क्या से किससे प्यार करता है, पानी से प्यार करता है। बात समझ आई कि नहीं आई? मान के चलो ये मेरी शर्ट है, ये मेरी क्या है, शर्ट, आराम से समझना, ये मेरे पास व्हाइट कलर की शर्ट थी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में गया, वो बेवफा निकली, उसने मेरे अलावा किसी और से शादी कर ली या निकाह कर लिया। तो अब मुझे पता है यार, अब उसकी शादी तो हो चुकी है, अब कुछ और तो कर नहीं सकते, चलो उसकी शादी ही खाते। ठीक, अब मैं वहां पे शादी खा रहा था, तो हुआ कुछ यूं कि खाते खाते ना ये यहां पे डर्ट लग गई, डर्ट मतलब ऑयल लग गई या ग्रीस लग गई, ये क्या होगी, ऑयल लग गया, ऑयल लग गई या ग्रीस लग गई, ठीक है, वो तेल तरी जिसको आप बोलते हो ना, वो लग गई। ठीक है, अब शर्ट मुझे प्यारी है, ठीक, मैं घर आया, मैंने इसको नॉर्मली पानी में डाला, तो पानी में ये दाग नहीं गया, पानी में ये डर्ट नहीं गया, सिर्फ पानी में ये डर्ट नहीं किया, तो मैंने क्या लिया, मैंने सोप का मालिक, मैंने फिर आप क्या लिया, साबुन लिया। अब जब साबुन लिया ना, तो साबुन क्या होता है कि साबुन का एक एंड ऑयल से प्यार करता है और एक एंड पानी से प्यार करता है। अब हुआ क्या, डायरेक्ट पानी इस ऑयल से प्यार नहीं करता, सोप के मॉलिक्यूल ने एक लिंक बना दिया, किस किस के बीच में लिंक बना दिया, डर्ट, ऑयल, ग्रीस और पानी के बीच में। ऐसे एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, ऐसे होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल, COO नेगेटिव H2O, ये ऐसे सोप के मॉलिक्यूल होंगे, COO नेगेटिव H2, वैसे ही फिर क्या, COO नेगेटिव H2 मॉलिक्यूल। अब होगा क्या, वॉशिंग मशीन में आप डालोगे इसको, क्या करोगे, वॉशिंग मशीन में डालो, वॉशिंग मशीन घुमाएगा इसको, कैसे घुमाएगा, डर डर, पानी हिलेगा, सोप का मॉलिक्यूल हिलेगा, सोप का मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये डर्ट भी हिलेगी, ये क्या लगेगी, डर्ट जब हिलेगी, तो जब डर्ट हिलेगी तो ये डर्ट हिल हिल के यहां से क्या हो जाएगी, बाहर, यहां ये डर्ट यहां से हिल हिल के क्या हो जाएगी, ये डर्ट यहां से हिल हिल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ ये सोप के मॉलिक्यूल और पानी भी बाहर निकल आएगा। होप आपको ये वाली चीज बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको ना इधर से समझाता हूं, देखो समझना, सोप क्या है मास्टर जी, सोप क्या है, सोप इज द सोडियम पोटेशियम, सोप इज द सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पे क्या लगा हुआ है, सोडियम लगा हुआ है। सोप आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, मतलब ऐसे पानी में इफेक्टिव होगा जिसमें साल्ट की कंसेंट्रेशन कम होगी। सोप के दो एंड होंगे, एक पानी से प्यार करेगा, हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करेगा, और एक हाइड्रोफोबिक,
पानी को देख के नाक चढ़ाएगा, बट ऑयल को देख के प्यार करेगा, ग्रीस को देख के प्यार करेगा। ये बता चुका हूं मैं, ठीक है, ये मैंने आपको इधर समझा दिया। फिर आप देखो, सोप मॉलिक्यूल हैज अ आयोनिक हाइड्रोफिलिक पार्ट and long hydrocarbon chain that is hydrophobic which is लायोफिलिक। लायोफिलिक का मतलब क्या हो गया? लायोफिलिक का मतलब हो गया प्यार करता है किसके साथ? ऑयल के साथ या फैट के साथ या ग्रीस के साथ। इतनी बात तो आपको समझ आ गई। एग्जाम्पल ऑफ सोप दैट इज लाइफबो डेटोल हो गया। अच्छा ये क्या? बंटी तेरे साबुन स्लो है क्या? बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? साबुन नहीं स्लो है, तू मेरी क्रश है, तुझे देखने के लिए ही वेट कर रहा हूं। ओ पोल खोल गया, बात समझ आई कि नहीं? सोप की इतनी बात समझ आई। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होगा, देखो ध्यान से। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होगा? व्हेन अ सोप इज एडेड टू द वाटर, द सोप मॉलिक्यूल यूनिकली ओरिएंटेड देमसेल्फ टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप मिजल। क्या बनाते हैं? स्फेरिकल शेप मिजल। ये कपड़ा है, इस पे डर्ट लगी है, और ये देखो इसका लायोफिलिक एंड ग्रीस के साथ चिपक गया है, जो फैट के साथ प्यार करता है, और ये वाला एंड पानी के साथ चिपका है। किसके साथ चिपका है? पानी के साथ। द नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द डर्ट और ऑयल। ये टेल किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है? डर्ट की तरफ ऑफ द फैब्रिक, वाइल द पोलर एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट दैट इज COO पॉजिटिव रिमेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल। ये बाहर वाला किसके साथ जुड़ा है? पानी के साथ। और फिर ये डर डर चलेगा, जब डर डर चलेगा तो ये डर्ट निकल के सोप मॉलिक्यूल से बाहर आएगी। ठीक है, बाहर कैसे आएगी? ये बाहर आ जाएगी। द एजिटेशन आर स्क्रबिंग, रब करने ऑफ अ फैब्रिक हेल्प द मीजल्स टू कैरी आउट द ऑयल और डर्ट पार्टिकल एंड डिटैच फ्रॉम द फैब्रिक्स, मतलब कपड़े से वो डर्ट निकल के बाहर आ जाएगी। अब आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कुछ भी नहीं है। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट आर द अमोनियम सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहां पे भी लॉन्ग चेन होगी C17 H35, और ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और या तो सल्फेट होगा इस जगह, या इस जगह क्या होगा? दैट इज अमोनिया होगा। बात समझ कि नहीं आई? डिटर्जेंट आर अफेक्टेड इन बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट, हेमा रेखा जया सुषमा सबकी पसंद निरमा इज द डिटर्जेंट, इज द डिटर्जेंट। अब मेरी बात सुनो, हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर मीन्स water having a very high amount of mineral like calcium and magnesium। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें बड़ा हाई अमाउंट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। जम्मू का पानी अगर आप देखो तो वो हार्ड वाटर है। when soap is added to the hard water, calcium and magnesium ions of hard water react with soap forming a insoluble called scum। जब सोप हार्ड वाटर में डाला जाता है तो वहां पे स्कम बनता है। स्कम मतलब प्रिसिपिटेट बनता है, एंड दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी फॉर क्लीनिंग एक्शन। इसकी वजह से सोप अच्छे से काम नहीं कर पाता। बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट, insoluble scum is not formed with the hard water and cloth get clean effectively, so detergent can only be used in hard water but not soap। बट जब हार्ड वाटर में डिटर्जेंट डाला जाता है तो वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि वहां पे स्कम फॉर्मेशन नहीं होती। हार्ड वाटर सोप डालोगे स्कम बनेगा, कोई काम नहीं करेगा वो। बट हार्ड वाटर डिटर्जेंट डालोगे तो वो अच्छे से काम करता है। ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर है ना, सॉफ्ट वाटर, और ये हमारे पास कौन सा वाटर है? हार्ड वाटर है। आप खुद देख लो, सोप सॉफ्ट वाटर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इतने सॉल्ट या मिनरल्स नहीं होते, यहाँ पे सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, बट मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, आराम से समझ लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? डिटर्जेंट और सोप के बीच में क्या फर्क है? पहला, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑफ सोडियम या पोटेशियम। ये क्या है? लॉन्ग चेन
फैटी एसिड ऑफ सल्फेट आर अमोनिया। पोल्यूशन काज करता है, ये क्या है, नो पोल्यूशन। ये वर्क कर सकता है इन सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में ये काम नहीं कर सकता है। ये इसका क्लीनिंग एक्शन या वर्क इन हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। जय हिंद। यहां पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा चैप्टर मेरे मुंह से सुना और एक ही वन शॉट में सुना है। इस चैप्टर के नोट्स जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल पे जैसे ही खोलोगे आपको मिल जाएंगे, थोड़ी सी सर्च मार लेना। और बच्चों प्लीज प्लीज पढ़ना, ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना। नहीं समझ आ रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना, मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। अच्छा, मिलते हैं हम नए चैप्टर में जो कि मैं आज ही डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुभ रात्रि, रब राखा, एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट बात करनी है? कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी है, आप अच्छे से पढ़ो बस। मेरा मैन मोटिव ये है कि बच्चा पढ़े, कंसेप्ट को सीखे, वो रट्टा शट्टा मारने वाला आप चीजें क्या कर दे, छोड़ दे, स्किप कर दे। चलो ज्यादा बातें हो जाएंगी। टेक केयर, टेक केयर। मिलते हैं हम नई वीडियो में।